राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने मौजूदा सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा कि आज विरोध करने वालों के साथ वही व्यवहार हो रहा है जैसा आजादी से पहले अंग्रेजों के समय होता था। साथ ही उन्होंने पंडित नेहरू को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी खुलकर जवाब दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर करारा हमला। दिग्गी बोले, मौजूदा सरकार ब्रिटिश हुकूमत जैसी, विरोध करने वालों को किया जाता है प्रताड़ित। नेहरू पर फैलाई जा रही बातों को बताया झूठ। नेहरू के कपड़े धुलने पेरिस नहीं जाते थे। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में आज हालात ब्रिटिश शासन जैसे बनते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे प्रताड़ित किया जाता है। नेहरू जी, जवाहरलाल जी का रहन सहन, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी कथित बातें कही जाती जो कि सत्यता नहीं है। ये कपड़े पहले धुलने जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जिस व्यक्ति नौजवान सारी शिक्षा दीक्षा विदेश में मिली और वहां से लौटकर वो अपने पिता के साथ वकालत उसने शिक्षा वकालत करना शुरू किया, वहां यहाँ आकर उस समय का चित्रण अपने दिमाग में करिए, मन में करिए। अंग्रेजों की हुकूमत थी और महात्मा गांधी जी ने भारत में आकर अपना चालू किया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नौजवान के रूप में वे भारत के नक्शे पर थे। यदि वो चित्रण आज के बराबर आप करेंगे तो बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कि इतना अधिक एक सम्राट परिवार में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने का फैसला किया। और यही नहीं, खुद ने तो फैसला किया ही, लेकिन अपने माता पिता को भी उसमें शामिल कर दिया। पिता पुत्र में विचारधाराओं में फर्क तो रहा होगा, स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे पंडित मोतीलाल जी नेहरू और उनकी माता जी भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जोड़ते हुए प्रभावित कर दिया। और जलियांवाला बाग के उस हादसे के बाद मोतीलाल नेहरू जी ने खुलकर विरोध किया ब्रिटिश हुकूमत का और जेल गए। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने तो जेल की यात्रा शुरू कर दी। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज का जो हालात से आप तुलना करेंगे तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो कि ऐसे परिवेश में जिनका जीवन जीता हो, विदेश में पड़े हो। और आज जो हुकूमत यहाँ चल रही है इस देश में, जिसकी तुलना आसानी के साथ उस समय के ब्रिटिश हुकूमत के साथ की जा सकती है, जहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज भी वही हालत है। किसी ने भी अगर अपनी बात मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोला तो उसको पर क्या होता है मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं। लेकिन
वहीं उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को लेकर फैलाए जा रहे दावों को खारिज करते हुए कहा कि नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलने जैसी बातें पूरी तरह असत्य है। उन्होंने कहा कि नेहरू एक समृद्ध परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़कर महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा जो थी, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने भारतीय संविधान में इनका उल्लेख करवाया, आज वो भी किस प्रकार से बदलने का प्रयास किया जा रहा है आप सबके सामने। आप समझ लीजिए कि किस माहौल में जवाहरलाल जी नेहरू को प्रधानमंत्री पद मिला। देश का बंटवारा हो चुका था। बंटवारा होकर मुसलमानों की लाशें और हिंदुओं की लाशें बिखरी हुई थी। उस समय उन्हें जब जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इस देश में शांति स्थापित करने के लिए क्या नहीं सहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। और उसका कितना असर हुआ, उसका राजेश बादल जी ने आपको जिक्र किया। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुसलमानों को भड़काकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन किया। आखिरी वक्त को क्या उनके मन में गुजरी, इसका उल्लेख साथियों, यदि आप इसका विश्लेषण करें तो जो इस देश के इतिहास, संस्कार और संस्कृति जिसका उल्लेख जवाहरलाल जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों किताबें उन्होंने जेल में लिखी, लेकिन उन्होंने इस देश के इतिहास, संस्कार और संस्कृति का जिस प्रकार से वर्णन करते हुए भारतीय संविधान में सांप्रदायिक सद्भाव, सबको समान अधिकार और गरीब और पिछड़ों को का जो एक बुनियादी तौर पर उन्होंने एक नीतियां बनाई, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक होती है। और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से माननीय जवाहरलाल जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को शुरू किया, मिस्ट के नाम, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय एक नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया, अब आप आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के जो विदेश नीति मौजूदा सरकार में किस प्रकार से एक तरफा चलती जा रही है, और किस प्रकार से हम लोग एक देश के उन सब बातों पर मजबूरी में हमें सहमति देनी पड़ रही है जो कि इस देश को पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था पर हावी होना चाहता है। क्या पंडित दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर सत्ताधारी दल की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।